बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये चिकनकारी के फैब्रिक के ऊपर 14 अगस्त स्पेशल आपके साथ एक 7 साल की बच्ची का 6 से 7 साल की बच्ची की एक पैनल फ्रॉक स्टाइल बना रही हूँ। कपड़ा है मेरे पास कम और उसके अंदर हम कम कपड़े में किस तरह खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और 14 अगस्त का ड्रेस भी बन जाएगा साथ में। 14 अगस्त के अलावा इस तरह की डिज़ाइनिंग बना रही हूँ आपके साथ कि आप 14 अगस्त के अलावा आम दिनों में भी जो है वो इसको पहना सकें बच्चियों को, ताकि ख़र्चा भी हो, आपकी मेहनत भी हो, तो साथ में आप वसूल भी कर लें। अब यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है, बॉडी बना रही हूँ। 7.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने, ये 4 फोल्ड के बाद का नाप बता रही हूँ, और 10 इंच इसकी लंबाई ली है। अगर हम इसको ओपन करेंगे यानी कि डबल फोल्ड है तो ये 15 इंच चौड़ाई है मेरे पास, और जो है वो तकरीबन 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। चौक के निशानात यहाँ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया है कि वाइट फैब्रिक है, इसके ऊपर नज़र आएगा। और जब हम थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा ऑफ वाइट ज़ाहिर कॉटन, प्योर कॉटन फैब्रिक है, तो इस तरह से जो है इसके ऊपर चौक के निशानात नज़र आते हैं। तो पेन, ये अपना मैजिक पेन जो मैं आपको दिखाती हूँ जो है वो यूज़ करूँगी। 5.5 इंच शोल्डर का निशान लगाया है और 5.5 इंच ही मैंने इसमें आर्म होल का निशान लगाया है। हाफ इंच से थोड़ा सा मार्जिन कम जो है वो मैंने इस पर एक तिरछा निशान लगाया है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं इसको तीरा बनाने के लिए। और उसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, 6.5 इंच की तैयार बता रही हूँ। इसमें 1 इंच का हम बाद में मार्जिन देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 6.25 इंच जो है वो मैं इसकी वेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसके आर्म होल की शेप दूंगी। एक हल्का सा 1 पॉइंट फ्रंट का डीप रखूंगी। ये बैक नेक के लगाया, बैक जो है वो आर्म होल की लगाई है। 6.5 इंच चेस्ट रखा है, 6.25 इंच मैंने वेस्ट रखी है। इन दोनों को निशानात को मिला देंगे। 1 इंच का मार्जिन साइड पे देखिए, इनको भी मिला देंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा डीप कर दिया है फ्रंट आर्म होल जो मैंने आपको बताया था। अब उसको इसके बाद इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से, यहाँ से भी हम तीरे को जो तिरछा दिया है हमने उसको भी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हम कट कर देंगे मार्जिन रखते हुए। फ्रंट को अलग करके जो हल्का सा डीप रखा था इसको भी हम कट कर देंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। 2 इंच चौड़ाई रख रही हूँ फ्रंट बैक दोनों नेक की। आप भी बस इतनी रखिएगा। ज़्यादा लटके हुए गले या ज़्यादा चौड़े गले बच्चियों पर अच्छे नहीं लगते और ना ज़्यादा डीप गले अच्छे लगते हैं। 2 इंच मैंने फ्रंट बैक दोनों की एक जितनी चौड़ाई रखी है, और जो इसको डीप रख रही हूँ तो 2 इंच मैं बैक नेक को डीप रख रही हूँ और फ्रंट नेक को मैं 3 इंच जो है वो डीप रखूँगी। तो आपने भी इतना ही रखना है। ये परफेक्ट नेक होता है। बच्चियों को आप पहनाएं कि तो बच्चियों के गले जो है वो छोटे अच्छे लगते हैं। लटके हुए और अजीब से ढीले ढाले गले बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। ये 7-8 साल तक की बच्ची का परफेक्ट नाप है, जो भी आपकी साइज़ की बच्ची को हो। अगर आपकी 9 साल 10 साल की बच्ची हो तो आप 2.5 इंच रख लीजिएगा। अब ये देखें, 2.5 भी नहीं बल्कि 2.25 इंच रखिएगा, तो क्योंकि फिर हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा डीप भी जाता है। जब हम सिलाई का मार्जिन देते हैं तो वो फिर खुद ब खुद थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे बॉडी में मैंने 1/2 इंच से 1.25 इंच हल्के से गोलाई दी है, वो आपने देखी है। अब बॉटम पार्ट के निशानात लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं बॉटम पार्ट की लेंथ ले रही हूँ। जो मैंने बॉडी की ली थी 10 इंच थी, ये मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। और फिर उसके बाद बॉटम पार्ट की जो लेंथ है मेरे पास 18.5 इंच है, तो ये 28.5 इंच हो जाएगी। तैयार चाहिए मुझे 26 इंच, ठीक है। 2.5 इंच आपने भी एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसलिए कि मैं इसको शॉर्ट फ्रॉक बना रही हूँ। और फिर इसके बाद अगर मेरे पास फैब्रिक लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा होता ना तो मैं फिर नहीं बनाती, तो मैं शॉर्ट फ्रॉक, मैंने कहा इसको मैं एक शॉर्ट फ्रॉक का लुक दे दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अब ये देखें इस तरह से मैंने ये आपको दिखाया। चौड़ाई मैंने ली है इसकी 20 इंच, यानी कि फोल्डेड 10 इंच है। 3.25 इंच के मैं यहाँ पे पैनल्स बना रही हूँ। पूरी मेजरमेंट की है इस हिसाब से। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप ऊपर से कम जो है वो पैनल्स इसमें ज़्यादा अटैच कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसको टोटल 3 पैनल्स हमारे फ्रंट पे आएंगे और 3 हमारे बैक पे आएंगे। 6 पैनल्स की ये कुर्ती बनेगी। अब यहाँ पर ये मैंने आपको बता रही हूँ कि बॉडी को मैंने 12.5 इंच कमर से लिए था, ठीक है। 6.25 इंच को 12.5 इंच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3.25 इंच रखा है, तो उसको 4 बार आप काउंट करेंगे तो ये 15 इंच तैयार होगा। 3.25, 7.5 और 7.5, 15 इंच पैनल्स हमारे अटैच होंगे। जॉइंट लेस तो सिलाइयों में जाएगा हमारे पास 2 इंच, तो 13 इंच बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम जो है वो टोटल जो सेंटर लेस अटैच करेंगे, तो टोटल जो चौड़ाई आएगी सेंटर लेस की दोनों साइड से मिलाकर, तो वो हमारे पास आएगी 1/2 इंच, तो 13.5 इंच हो जाएगा। फिर हमारा जो सिलाई में मार्जिन जाएगा, तो इस तरह से हमारी बॉडी जितना ये फैब्रिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें 6 पैनल्स हमारे कटिंग हो गए हैं। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे जॉइंट लेस रखनी है उल्टी, सेंटर पैनल को लेना है। सेंटर पैनल के ऊपर हमें जो है वो हल्का सा फैब्रिक बाहर की तरफ छोड़ते हुए, बिल्कुल फैब्रिक के साथ सिलाई मत लगाइएगा लेस की, थोड़ा सा फैब्रिक 1 पॉइंट आपने बाहर एक्स्ट्रा छोड़ना है। लेस उल्टी होगी, फैब्रिक सीधा होगा, इसके ऊपर उल्टी जॉइंट लेस रख के हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
लगाएंगे। ये देखें इस तरह से लगा ली है मैंने। अब साइड पैनल्स लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद लेस को सीधा किया है। लेस को सीधा करने के बाद इसके ऊपर फैब्रिक को सीधा रखा है। अब जो मैंने इस तरह पलट दिया तो दोबारा लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ हो गई है और नीचे वाले जो पैनल है साइड पैनल उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। ये देखें इस तरह से इसको सिलाई करके भी हमें मिला देना है। सो दूसरा वाला साइड पैनल लेना है, उसको भी इसी तरह से रखना है। उसकी भी सीधी साइड हम जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और लेस की उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देखें इस तरह से आपस में मिला के और पैनल के नीचे दोनों साइड वाले पैनल्स आ जाएंगे। इस तरह से उल्टी साइड सेंटर पैनल की ऊपर की तरफ होगी और साइड पैनल्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। इतना आपने याद रखना है। ये इस तरह से नीट तरीके से हमारे पैनल्स अटैच हो गए। इसमें फिनिशिंग का ख्याल रखिएगा, लेस को खींचिएगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप लेस लगाएंगे तो आपकी बहुत फिनिशिंग से लगेगी, झूल नहीं आएंगे। अब ये देखें यहाँ तक हमारे फ्रंट बैक दोनों पैनल्स तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं एक ये वाला काम करूँगी क्योंकि ज़ाहिर बात है वाइट फैब्रिक भी है और ये थोड़ी सी चौड़ी वाली जॉइंट लेस है, तो मैं इसके नीचे जो हमारे हिप तक आएगा, हिप से थोड़ा नीचे तक, वहाँ तक मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करूँगी, यानी कि 8 इंच तक, ठीक है। और मैं इसको भी फ़िलहाल फ्रंट पे निशान लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें फिर बाद में बैक पे निशान लगाकर बताऊँगी कि किस तरीके से मैं इसके अंदर एक जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करूँगी, ताकि जो है वो थोड़ी सी चौड़ी जो है वो चौड़ी ये हमारे पास है तो ये अच्छा हम जो है वो ख़राब सा लुक ना आए। अब यहाँ पे मैंने 4 फैब्रिक्स की पट्टियाँ तैयार करके रखी हुई हैं, उसको 3 साइड से सिलाई किया हुआ है, ठीक है। 1 इंच चौड़ी जो है वो भी मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। अब मैं इसको आपको रख के दिखा रही हूँ फ़िलहाल फ्रंट के ऊपर से, कि देखें इस तरह से लगेंगी, लेकिन मैं अब आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। इसको इस तरह लगाना है आपने। ये देखें आप UHU कोई भी आपके पास ग्लू हो, स्टिक हो, जो भी हो वो आप लगा लें। उसके बाद इस जो पट्टी मैंने तैयार की है इसकी मैंने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है पट्टी की और सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है। जो 3 साइड से सिलाई की थी तो सिलाई वाली साइड हमारी पैनल के नीचे तरफ आएगी, क्योंकि ऊपर से तो जब हम बॉडी अटैच करेंगे तो वो फैब्रिक तो खुद ब खुद इनविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने वो पट्टियाँ लगा ली हैं। बॉडी की बात करते हैं तो ये बैक बॉडी है, इसको सेंटर से 2 इंच मैंने कट किया था स्टार्ट में। ये देखें यहाँ से इस तरह से, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड किया हुआ है 3 इंच लंबाई का। ये देखें इस तरह से, और सेंटर में छोटा सा कट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने बॉडी की सीधी बॉडी के नीचे रखा है, यानी कि ये बॉडी की अभी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ये देखें इस तरह से, और उस फैब्रिक को रखा है इस तरह। उसके राउंड हमें सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद एक कट देंगे और कट देने के बाद इसको हम उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। हल्की सी हाथों की मदद से क्रीज बना लें और उसके बाद इसको इसके तीनों साइड के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। ये हमारी बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम सेंटर में हुक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैंने ये फ्रंट बॉडी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, एंकर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की है। ये देखें ये वाला एंकर थ्रेड मैंने लिया है और ये काफ़ी डार्क ग्रीन कलर है, जो हमारा असल झंडे का कलर होता है। पैरेट ग्रीन कलर या बॉटल ग्रीन कलर नहीं है, ये हमारा डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये बूटियाँ बनी हुई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन बूटियों के साथ जो है वो मैंने इस तरह से ये फ्लावर्स का एक स्टाइल दिया है और इस तरह से इसको एक ग्रीन का टच भी दे दिया है। जितना अच्छा लग रहा था उतना दे दिया, ताकि बहुत ज़्यादा ओवर भी ना और खूबसूरत भी लगे। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को हम अटैच करेंगे। इसको इस तरह अटैच करेंगे कि पहले हम बॉडी को फोल्ड करेंगे, सेंटर में छोटा सा कट देंगे, फिर हम इस तरह से नीचे वाले पार्ट को इस तरह से इसको हल्की सी राउंड शेप में, पहले ही जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा इधर उधर जो हो जाते हैं जॉइंटलेस लगाने के बाद, इसको फिनिशिंग के साथ कट करके सेंटर में इसके भी कट देंगे, सीधी साइड एक दूसरे से मिलाकर। इस तरह से हम पहले सेंटर के कट को आपस में मिला के एक साइड की सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड की लगाएंगे, और इसी तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी तरह से सेंटर कट देके इसकी भी सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने सिलाइयाँ लगा दी हैं, ये हमारी अटैच हो गई है और ये फ्रंट बैक पार्ट्स दोनों तैयार हो गए। अभी हम इनको आपस में जॉइंट नहीं करेंगे, थोड़ा सा अभी इसमें हल्का सा दोबारा कुछ डिज़ाइनिंग बाकी है। फ्लावर लेस ली है बहुत खूबसूरत सी मैंने इसमें, और उसके बाद इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी फ्रंट के ऊपर। ये देखें साइडों से हमें जो आर्म होल के मैंने निशानात लगाए हुए हैं, 1-1 इंच पौना पौना इंच जो है वो मैं इसको निशान लगाऊंगी। लगाया मैंने 1-1 इंच है, लेकिन हल्का सा मैं थोड़ा सा साइड पे और लेस करूँगी। ये देखें इस तरह से निशान लगा के, और फिर उधर से हमें लेस शुरू करनी है। एक साइड से ये देखें यहाँ से लगानी है, इस तरह से लेकर इसको हमें सीधी नहीं लगानी है, हल्की सी मैंने इसको तिरछा दिया है, यानी कि जो सेंटर लेस लगी हुई है ना, वहाँ से हमें इस निशान को इस तरह मिलाना है। इसमें एक तिरछा सा ये देखें लुक भी आ जाएगा, और साथ में एक अच्छी सी खूबसूरत सी फ्रॉक की हमारी लुक भी आ गया। अब यहाँ पे शोल्डर को एक दूसरे को हमें रख के फ्रंट बैक को इस तरह से सिलाई लगा दी है। फिर एक मैंने क्रॉस पट्टी ली है, ठीक है। इसको फोल्ड किया हुआ है आयरन की मदद से, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से
पॉइंट ज़्यादा है। और उसके बाद हमें सीधी ही फ्रॉक के ऊपर इस तरह से ये एक साइड से हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के इसके अराउंड पूरे इस तरह से करके और एक पैर छोड़ के सिलाई हमें इस तरह से लगानी है। फिर 1/2 इंच इधर से भी बाहर से कट कर देना है। दोनों साइड्स के ऊपर 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा। फिर उसके बाद इसमें हमें कट्स देने हैं तमाम गोलाई पे और फिर उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। एक सिलाई हम लगाएंगे इस पट्टी के ऊपर लगानी है, कमीज़ के ऊपर नहीं लगानी। फिर उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ और फिर इस तरह से ये खुद आराम से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगी और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है और ये हमारा फ्रंट बैक दोनों पार्ट बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। वाइट फैब्रिक के ऊपर नीटनेस लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए आप लोग भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया आयरन की बार बार ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें सिलाइयाँ अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो वो भी बड़ी नज़र आती हैं और जितनी फिनिशिंग से सिले तो वो उतना ही ज़्यादा प्यारा भी लगता है। तो इसीलिए सिलाइयाँ लगाते हुए भी फिनिशिंग का ख्याल रखिएगा। अब स्लीव्स की बात करते हैं। स्लीव्स मैंने ली है, अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने आपको 5.5 इंच जो है वो लगाए थे मैंने शोल्डर का निशान, तो आर्म होल का, तो 6.5 इंच चौड़ाई ली है मैंने। स्लीव्स की लेंथ मेरे पास कम थी तो इसमें लेंथ की डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी हमारी। लंबाई मैं आपको दिखा रही हूँ 13 इंच मेरे पास यहाँ पे इसकी ये लंबाई है। 14.5 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो जाहिर सी बात है 1/2 इंच ऊपर चली जाएगी तो ये मेरे पास कम बचेगी। टोटल 12 इंच बचेगी। तो तैयार नीचे मुझे फैब्रिक जो उसके चाहिए होगा 2.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसकी स्लीव्स के भी नीचे वाले पार्ट पे मैंने ग्रीन कलर के एंकर थ्रेड से बुटियाँ बनाई हैं ताकि बॉडी के साथ साथ थोड़ा सा स्लीव्स में भी हल्का सा टच आ जाए। ये देखें इस तरह से। और फिर आर्म होल की मैं 2.5 इंच का निशान लगाया है। आर्म होल की इस तरह से मैंने इसको गोलाई दे दी है। ऊपर से 2 इंच स्ट्रेट रखना है हमें और फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसकी 4.5 इंच जो है वो ओपनिंग रखूँगी तैयार और फिर उसके बाद जो है वो उसमें 1 इंच हल्का सा मार्जिन दूंगी 1.25 इंच के करीब। अब यहाँ से इस शेपर की मदद से इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे, हम स्लीव्स को निशान लगा देंगे और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से सेंटर में छोटा सा कट दे देंगे और फिर ये हमारे पास स्लीव्स की तैयारी हो जाएगी ऊपर वाले पार्ट की। उसके बाद हल्का सा इसको वही एक दूसरे से राइट साइड को हमें मिलाना है और जितना मैंने थोड़ा सा डीप रखा था क्योंकि ये इतना पता ही नहीं चलेगा, ज़रा सा मैंने इसको एक्स्ट्रा गहरा कट किया तो इसलिए मैंने इसके ऊपर राइट लिख दिया। अब स्लीव्स में भी ये हमने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, लेस की उल्टी साइड ऊपर तरफ रखनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन देने के बाद इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ मैंने लगाई है थोड़ी सी दूसरे तरीके से सिलाई ताकि हमें एक्स्ट्रा कोई अंदर फैब्रिक वगैरह लगाने की भी नौबत ना आए। और इस तरह से लगाई कि एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर मैं आपको बता देती हूँ सीधी साइड ही ली है मैंने इस तरह से और हल्का सा फैब्रिक पहले अंदर की तरफ फोल्ड किया है। ये देखें इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर जॉइंट लेस को उल्टा रखा है। ठीक है, फैब्रिक की सीधी साइड है, अंदर फोल्ड किया है यानी नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाया है फैब्रिक को, उसके ऊपर जॉइंट लेस को उल्टा रखा है और इस तरह से ये देखें मैंने सिलाई लगाई है। और फिर सिलाई जब इस तरह लगा दी तो ये देखें तो खुद ब खुद जब मैंने जॉइंट लेस को सीधा किया तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ मोड़ा था तो वो हमारी खुद ब खुद यहाँ पे गुम सिलाई के साथ नीचे वाला फैब्रिक स्टिच हो गया है। ये देखें इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये देखें इस तरह से। अब उसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है मैंने ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद ये नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने 3.5 इंच चौड़ा लिया है। लंबाई इसकी चौड़ाई तो उतनी ही ली है जितनी स्लीव्स की है, बाकी लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है। हाफ इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा तो 2.5 इंच में ली है मैंने। अब यहाँ पे देखें 12 इंच की ही स्लीव्स हमारी तैयार हुई है। नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आएगा। 3.5 इंच से मुराद हाफ इंच नीचे ऊपर दोनों मार्जिन में जाएगा तो फिर उसके बाद 2.5 इंच हमारे पास तैयार आएगा। इसको भी इसी तरह से हमें करना है। ऊपर वाला पार्ट जिस तरह कंप्लीट तैयार हो गया है इसको इसी तरह करना है। जॉइंट लेस की हमें उल्टी साइड ऊपर रखनी है स्लीव्स की और नीचे वाला जो पार्ट है स्लीव्स का एम्ब्रॉयडरी वाला उसको मैंने इस तरह से अंदर की तरफ दबा दिया है। सीधी साइड ऊपर की तरफ है। ये देखें इस तरह से। दोबारा आपको दूसरी स्लीव्स भी इसीलिए करके मैंने बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्लीव्स की और नीचे वाला पार्ट दोनों की एक दूसरे से सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही है और इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखें दोबारा मैंने आपको काफ़ी बार सही से अच्छे से समझाया है। इस तरह से ना आप लगाएंगे तो आपका फैब्रिक जो है वो सिक्योर हो जाएगा। अब ये देखें इस तरह से कटिंग कर दी, इसको मैंने आयरन कर दिया है ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा नीचे वाला पार्ट तैयार हो गया है। दोनों स्लीव्स हमारी इस तरह से तैयार हो गई हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने, उसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मैंने कट करना है और कट करने के बाद इसको मैं इस तरह से अटैच करूँगी नीचे वाले पार्ट के ऊपर कि हमारी ये फेसिंग के तौर पे भी काम देगी और हमारी स्लीव्स के नीचे से जो हमें एम्ब्रॉयडरी का धागा नज़र आ रहा है तो वो भी हमारा सिक्योर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, इसको इस तरह से
अंदर की तरफ दबाना है, इस तरह से आयरन करना है। सीधी साइड ऊपर की ही, इसकी भी डायरेक्ट है और स्लीव्स की सीधी साइड भी ऊपर की तरफ है। इसके ऊपर डायरेक्ट रख के इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन करूँगी। और उसके बाद ये देखें, इस तरह से हमारी स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी वाली जो साइड है वो सब इनविजिबल हो गई है। और इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी, भले हम बच्ची का ड्रेस बना रहे हों, लेकिन हमारी अगर फिनिशिंग के साथ हम अपना ड्रेस सिलाई करेंगे, हमारी अपनी सिलाई में निखार भी आएगा और साथ में जो है वो बच्ची का ड्रेस भी ब्रांडेड स्टाइल एक अच्छा सा तैयार होगा। कम बजट में आप घर में बनाएं, फैब्रिक लेकर आएँ, इस तरह से डिज़ाइनिंग करके बनाएं और खाली 14 गज़ पे ना पहनाएं, पूरे जो है वो साल आराम से पहनाएं मज़े से, ताकि आपकी जो वो मेहनत और ख़र्चा दोनों वसूल हो जाए। अब यहाँ पे ये देखें, स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ, एक दूसरे की सीधी साइड फेस कर रही है। स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और कुर्ती की जो है वो सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इसका यहाँ से इसको अटैच कर रही हूँ। जो मैंने स्लीव्स का आपको मार्जिन बनाया था परफेक्ट आया है। राइट साइड एक दूसरे को फेस करे, ये आप चीज़ को मैंने राइट के ऊपर स्लीव्स को आपको बताया था, लिख दिया था। तो राइट साइड हमें राइट साइड से जोड़नी है और लेफ़्ट साइड हमारी लेफ़्ट साइड से, यानी कि रॉन्ग साइड के पीछे वाली बैक पार्ट पे ही आए। अब ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे वो आर्म होल स्लीव जो है वो अटैच कर दी है यहाँ पे। उसके बाद हम सिंपल फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, कि बॉडी की सिलाइयाँ एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए इसमें, जो फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही है, कि देखें इस तरह से, क्योंकि वाइट फैब्रिक है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ज़ाहिर हर चीज़ फिर बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, तो इसीलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब इसको इस तरह से मैंने आपस में मिला के फोल्ड कर दिया है अपनी कुर्ती को। और उसके बाद अब जो नीचे से हमारी ऊपर नीचे जो भी चीज़ें हुई है, हल्का सा मैंने इसको 1/2 इंच अपॉन इंच गोलाई दी है कॉर्नर से, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से कटिंग दे दी है। बारीक बारीक सा फोल्ड हम अंदर कर देंगे फैब्रिक, और ये हमारी फ़्रॉक कंप्लीट तैयार हो गई है। तो काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी जो है वो उसके बाद खूबसूरत सी ये कुर्ती हमारी तैयार हो गई है, कम फैब्रिक में, कम बजट में, और मज़े से जो है वो आप अपनी बच्चियों को इस तरह का ड्रेस बनाएं। ये देखें, इस तरह से ये 14 गज़ के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है, साथ में आम उसके हिसाब से भी। आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि पैनल फ्रॉक बच्चियों की बनाना बताएं, तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पूरी कर देती हूँ, क्योंकि हमारा काम यही है। क्योंकि आप लोग खुद इतना अप्रिशिएट करते हैं, हम कोई एहसान नहीं करते आपके ऊपर, लेकिन आप लोग खुद क्योंकि इतना ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो इसमें हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी सी जो है वो आपकी फरमाइशें भी पूरी करें और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग शेयर करें। तो ये कंप्लीट इसका लुक आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। डिफरेंट सा मैंने स्टाइल बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।